हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 लेने जा रहे हैं। वही है यूट्यूब का आपका चैनल शेयर सक्सेस 112 और क्लास 10 का केमिस्ट्री चल रहा है, मैटर ऑफ सराउंडिंग्स। इसका क्लास 6 है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा मैटर के बारे में, उसमें हमने अभी देखा था जो हमारा 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में भी देखा था, जो कि पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स सबसे पहले देखना है कि चेंज ऑफ स्टेट मीन्स क्या। मीन्स ये कि आपका जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं। मीन्स सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, या डायरेक्ट जो सॉलिड है हमारा, वो डायरेक्ट गैस में वो चेंज हो सकता है कि नहीं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कैन मैटर चेंज its states or not? Yes, it can be changed. That's why we have seen that the solid means जो water का solid form है, ice that can be changed into water and water can be vaporized. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे होंगे। अभी इसमें हम लोग जो देख रहे हैं स्टेट कैसे चेंज करता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हम लोग हैं कि इसका जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म, एंड वेपर जो है वो गैस फॉर्म में होता है। मीन्स ये 3 स्टेट में इस तरह से मिलता है। तो अब इसमें जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने क्या किया है कि चेंज ऑफ स्टेट्स में जो क्वेश्चंस जनरली हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब हम लोग शुरू करते हैं चेंज स्टेट के लिए बात करना, तो सबसे पहले आती है कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर। अगर हमारा सॉलिड है आइस, तो उसको जब हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं या लिक्विड से हम गैस में चेंज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैटर है उसके अंदर में होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा है कि वाटर, जो कि बहुत सारे, आपको मैं बताया था कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे, जिसके बीच में स्पेस भी होता है। तो उसका क्या होता है, उस पार्टिकल के अंदर, मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है। फिर तीसरा है हाउ डज दिस चेंज अकर्स और टेक्स प्लेस, कैसे वो चेंज होता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे, तो उससे में हम आपको बताएंगे। फिर हमारा जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज करेंगे, तो एक हमारा पॉइंट आएगा जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर आएगा फ्यूजन, आप फ्यूजन के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट के बारे में। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिर लैटेंट हीट आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके बारे में देखेंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक टर्म आएगा सब्लिमेशन, और फाइनली एक आएगा डिपोजिशन। ये सारे टर्म्स हम जब आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें मिलेंगे और सबको हम 1 बाय 1 सोल्व भी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आइस जो सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और वेपर गैस फॉर्म में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इनसाइड मैटर, इनसाइड पार्टिकल, और स्टेट चेंज करने के लिए क्या चेंज होता है, हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल है जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। हमने एक बर्नर लिया है, बर्नर मींस गैस, सिंपल सा है, हीटर भी यूज कर सकते हैं। और एक बीकर लिया है, ये हमारा बीकर है। बीकर में हमने आइस का टुकड़ा जो है वो लिया है, और इसमें एक थर्मोमीटर डालते हैं। थर्मोमीटर डालते हैं इसलिए कि जो अभी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सराउंडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें जो चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे काम है। इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्मोमीटर से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, वो मेजर करने के लिए। इसलिए हमने बीकर में क्या किया, एक थर्मोमीटर जो नॉर्मल सा टेम्परेचर बताता है ना, थर्मोमीटर, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब क्या किया, हमने बर्नर को जलाया और इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जब आप बर्नर को जलाएं तो इसका जो हीट है, हीट एनर्जी, वो ट्रांसफर होगा किसमें, बीकर से होते हुए आइस में ट्रांसफर होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक समय आएगा जब आप एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर के बाद देखेंगे कि जो आइस है हमारा वो मेल्ट होना शुरू होगा। ध्यान रखें, हम बोल रहे हैं मेल्ट होना शुरू होगा, पूरी तरह मेल्ट नहीं होगा बल्कि शुरू होगा। तो जब शुरू हुआ, जब फर्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो आइस है मेल्ट होना शुरू हुआ, उस समय का टेम्परेचर हम लेंगे। मान लीजिए एक टाइम के लिए कि जब हम हमारा आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, तो उस समय का टेम्परेचर देखते हैं तो कितना होगा।
इसका मान लेते हैं कि टेम्परेचर ए है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि पूरा आइस, जब मान लीजिए पूरी जो आइस है अब ये क्या हो गई, कन्वर्ट होकर के वाटर में बदल गई पूरी की पूरी। उस इंस्टेंट में जब हमारा पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, हम इंस्टेंट की बात करें, उस इंस्टेंट की जब पूरा का पूरा 100% हमारा आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो उस समय का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस कन्वर्टेड टू वाटर, मान लेते हैं उस समय का टेम्परेचर बी है। दो टेम्परेचर हमने यहाँ पे देखा। तो आप जनरली जब दोनों को देखेंगे तो एक चीज आप देखेंगे कि जब आपका स्टार्ट हुआ मेल्टिंग, उस समय का टेम्परेचर देखेंगे वाटर का, जो मेल्ट हुआ वाटर उसका ए रहेगा और इसका बी रहेगा, लेकिन ए और बी जो रहेगा दोनों इक्वल रहेगा। क्लियर? तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई वाटर, तब का टेम्परेचर और जब शुरू हुई थी तब का टेम्परेचर दोनों सेम रहेगा। अब फिर आप बोलेंगे तो फिर ये सारा एनर्जी गया था। वो एनर्जी गया, आपने पढ़ा, आपको मैंने पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फुल्ली कंबाइंड होते हैं। इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो ये सबसे पहले जैसे हम हीट एनर्जी इसको देते हैं ना, तो इसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ज्यादा है सॉलिड में, उसको पहले ये ब्रेक करने का काम करता है। ब्रेक कैसे करता है? हमने यहाँ पे एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे जैसे ही काइनेटिक एनर्जी दिया तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हुआ। क्यों? जब ये इंक्रीज हुआ तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके अंदर पार्टिकल में गया। मैंने अभी कुछ दिन एक क्लास पहले बताया था कि जब वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में जाएगा तो क्या होगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, रैंडमली मूव करेगा। और वही हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इसको मिला, वो रैंडमली उसका जो पार्टिकल है वो मूव करना शुरू हो गया, जो बना हुआ था स्ट्रेंथ उसको कम कर दिया। उसके बाद फिर और हमने एनर्जी दिया तो इसमें क्या हो गया कि साथ में ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग का मतलब हुआ कि जब रैंडमली इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। मींस स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हाइल मूव विद हाई स्पीड। ये हाई स्पीड में मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेट भी होगा। ठीक है। और इसकी वजह से ये क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा सॉलिड में स्ट्रेंथ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो धीरे धीरे कम होकर के ये आइस में बदल गया, मींस सॉरी वाटर में बदल गया। मींस एक जो सॉलिड स्टेट था वो लिक्विड स्टेट में बदल गया। तो इसके अभी जो हमने बताया कि इनसाइड मैटर क्या होता है, तो आपने देख लिया कि मैटर के अंदर में क्या क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि पार्टिकल में क्या क्या हो रहा है। तो पार्टिकल में ये आपने देखा है कि पहले उसको एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला, उसके बाद फिर क्या हो गया, तो पूरा उसके जो पार्टिकल है पूरा फुल स्पीड में वाइब्रेट करना शुरू किया और उसके बाद फिर वो मेल्ट होकर के वाटर में बदल गया। अब क्या है, यहाँ पर तो हमारा वाटर में बदल गया। अब हम एक और इसी वाटर जो बदला है अभी, उसको हम फिर से एक दूसरे बीकर में या उसी बीकर को हम लोग लेते हैं, बर्नर पे लगाते हैं, इसमें फिर से थर्मामीटर डालते हैं और फिर वाटर को बर्नर से हीट करना शुरू करते हैं। जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से जो भी एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी, ये इसमें जाएगी और ये हीट एनर्जी फिर इसके अंदर में फिर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का, उसको फिर ब्रेक करेगा, उसमें हाई स्पीड फिर से आएगा। हाई स्पीड आने से फिर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो और फ्रीली मूव करना शुरू करेगा और ये धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। मीन्स इस तरीके से वेपर जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस पे नजर रखते हैं थर्मोमीटर पे कि जब वो पहले क्या होगा, बिफोर वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। तो दो चीजें हैं कि जैसे ही एनर्जी हमने दिया इसको, हम इस पॉइंट पे नजर रखेंगे कि कब ये जो वाटर है वो वेपराइज होना बॉइलिंग होना शुरू हुआ। क्योंकि जब ये सारी चीज, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो सारी चीजें हो रही है वो नॉर्मल प्रेशर में हो रही है, मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर हो रही है। तो हम लोग इसमें देखेंगे जैसे ही हमारा
जो वाटर है बॉयल करना शुरू हुआ तो उस समय का टेम्परेचर हम लोग नोट कर लेंगे। दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। मीन्स वहां पे बॉयल करना शुरू हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कब ये वेपोराइजेशन होना शुरू होता है, बॉयल होना फिर वेपोराइजेशन होना, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार नोट करेंगे कि पूरा का पूरा जो वाटर है ऑलमोस्ट कितना टेम्परेचर पे पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाता है। तो अब देखिए कि जैसे ही हमारा मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ हीट ऑब्जर्व ओवरकम्स जो मीन्स हमने जो यहाँ पे एनर्जी दिया है इसको काइनेटिक एनर्जी, वो काम मेन जो काम किया कि जो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कमजोर करने का काम किया, ओवरकम किया उसके फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिकल फ्रीली मूव करना शुरू किया, और यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में बदल गया। मीन्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, और इसमें हुआ लिक्विड से वेपराइजेशन हुआ। लिक्विड से वेपराइजेशन मींस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में ये चेंज हुआ। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना कि आप जब इसको देखेंगे नॉर्मल प्रेशर पे, जब हमारा वाटर बॉइलिंग करना शुरू हुआ, तो जिसको कि हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जब आप नोट करेंगे तो ये आएगा 273.15 केल्विन, वेयर केल्विन इज एसआई यूनिट। हम लोग आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जो केल्विन है वो डिनोट करता है एसआई यूनिट मींस टेम्परेचर को 273.15 केल्विन। जनरली आपको बुखार होता है तो केल्विन में नहीं देखते हैं। आप देखिएगा, हम आगे उसके बारे में बताएंगे, कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। सेंटीग्रेड में आप देखते होंगे जो टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में कोई देख रहा है, कोई फ़ारेनहाइट में देख रहा है, कोई केल्विन में देख रहा है, वो डिपेंड करता है कि किस यूनिट में आप बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया 273.15 केल्विन, जो कि याद रखने योग्य एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे पूछता भी है। उसके बाद फिर क्या है, अभी मैंने जो इतने सारे पॉइंट में बताया, पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, इसके बाद मैं बता रहा हूँ फ्यूजन के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट वो था जब हमारा वाटर या जब हमारा लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करना, मीन्स नॉर्मल प्रेशर पे जब हमारा लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल करना, तो उस समय का जो इंस्टेंट टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर को जब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू करता है, उस समय के पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया आपको, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया और बॉइलिंग पॉइंट बताया। अब हम बताने जा रहे हैं फ्यूजन क्या हुआ। फ्यूजन अलग चीज होता है, फिशन अलग चीज होता है। फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फ्यूजन। तो आपने देखा कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हमारा चेंज हुआ। जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ तो ये जो स्टेट का चेंज है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। आप याद रखेंगे फ्यूजन किसको बोलते हैं, व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन इज ए, जो फ्यूजन है, व्हाट इज फ्यूजन, फ्यूजन इज ए व्हेन solid state change to liquid state, then it is called fusion। आप याद रखेंगे कि फ्यूजन किसको कहते हैं, जब सॉलिड स्टेट जो है हमारा वो लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो हमारा ये हमने देख लिया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं लेटेंट हीट पे। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, एक्चुअली लेटेंट मीन्स हिडन हीट। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग इसको एनर्जी देना जब हमारा लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड के बाद फिर हमने इसको दूसरे बर्नर पे लिया और यहाँ पे एनर्जी देना शुरू किया, और देखा कि सर्टेन जो टेम्परेचर देते हम रहे एनर्जी, लेकिन ये बॉयल नहीं हुआ, तो उतना जो एनर्जी हमने इसको दिया वो गया था।
तो पहले तो आप ये बोलेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स थे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लग गया, ओवरकम करने में वो लगा होगा। तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी का बचा हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो लेटेंट हीट सबसे पहले मैं इसका बता दूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मीन्स जितना हीट की जरूरत होती है किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, मीन्स सॉलिड इसमें क्या देंगे, इसमें हमने हीट एनर्जी दिया, तो जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब ये पूरी की पूरी वाटर मेल्ट हो गई तो उसका टेम्परेचर उस समय 0 रहेगा, जबकि आइस का भी टेम्परेचर 0 था। लेकिन ये मेल्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स उसका जो पार्टिकल है वो ब्रेक होकर के, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एनर्जी की वजह से ब्रेक होकर के आपका 0 पे है। लेकिन सॉलिड में जो सॉलिड था उसमें वो एनर्जी को मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रखे हुए था। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों में जो हीट रहेगा, जो एनर्जी रहेगा वो हमारा वाटर का ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर फॉर्म में है, मीन्स इसका जो स्टेट है वो वाटर है, और वाटर फॉर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है क्योंकि हमने इसमें हीट एनर्जी डाला है। तो इस वजह से जो लेटेंट हीट होता है बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो वाटर का एनर्जी जो है, एनर्जी के फॉर्म में जो वाटर का एनर्जी 0 डिग्री पे है और आइस का जो एनर्जी 0 डिग्री पे है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोलिए, वो हमारा वाटर में ज्यादा रहेगा, जबकि टेम्परेचर दोनों सेम है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट, जिसको कि हिडन हीट भी बोलते हैं। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब आप वेपोराइज कर रहे हैं ना तो वाटर एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पड़ेगा आएगा, उसके बाद बॉयल होना शुरू होगा, तो उस समय हमारा वेपोराइजेशन शुरू होगा। जो वेपोराइजेशन है वो 100 पे आने के बाद अचानक से, ये चूंकि बल्क प्रोसेस है तो ये अचानक से पूरा का पूरा वेपोराइज नहीं होगा, 1 बाय 1 वो वेपोराइज होगा। तो एनर्जी लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लेकिन उसने एनर्जी लेके अपना जो स्टेट है उसको चेंज किया, एनर्जी ले करके स्टेट चेंज किया। इसकी वजह से जो हमारा एनर्जी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर है उसका और 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग वाटर है उसका, आप देखेंगे तो ये इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप किचन में कभी जाइए और देखिए चावल वगैरह बना करके, उस समय जो क्या होगा कि जो वाटर है ना, वाटर बॉइल हो रहा है और उसके ऊपर आपने ढक्कन रखा है, उसकी वजह से क्या होगा, वेपर अंदर में जमा हो जाता है। अब जैसे ढक्कन को हटाएंगे ना तो जो वेपर आती है उसकी वो आपको ज्यादा लगेगी, जबकि टेम्परेचर वेपर का और आपका जो लिक्विड का 100 डिग्री है, लेकिन वो ज्यादा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसलिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो हुआ कि जो वेपर है उसका जो हीट है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब रहेगा तो इसका जो एनर्जी है वो ज्यादा रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इसने लिया, उसके बाद फिर ये स्टेट चेंज किया है। अब एक चीज, अभी कुछ देर पहले हमने ऐसा यूनिट की बात की थी केल्विन के लिए, तो जब केल्विन को कन्वर्ट, चूंकि अभी हम इसलिए बता रहे हैं, इसका विश्लेषण हम आगे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जान लीजिए कि जो 273 केल्विन, एक्चुअली 273.15 केल्विन हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम सिर्फ मीन्स पॉइंट की बात नहीं लेते हैं, तो 273 केल्विन को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। लेकिन अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब बोल रहे हैं तो हम अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस करना पड़ेगा। मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज a boiling point of water in terms of centigrade. Then if you will convert in Kelvin, you have to add 273, means that will come 373 केल्विन बोले या 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले, दोनों सेम होगा। मीन्स सेंटीग्रेड को अगर कुछ दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना है तो हमें 273 से प्लस करना होगा। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं एक चीज जो कि हमने अभी यहाँ पे पूरा पढ़ा
उसमें से आपका ये सारे तो सोल्व हो गए, फ्यूजन हो गया, लेटेंट हीट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हम लोग दो और पॉइंट बचा है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अभी तो हमने ये देखा कि क्या हुआ कि इसमें पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड पे गया, उसके बाद फिर गैस में चेंज हुआ। जब आपने इसको हीट किया तो लिक्विड, फिर लिक्विड को हीट किया तो गैस, जब इसको कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वाइस वर्सा होगा, गैस से लिक्विड। आप देखे होंगे जब वेपराइजेशन हो जाता है, उसको जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो बूंद बन के नीचे गिर जाता है। तो जब ये ठंडा हुआ तो फिर ये सॉलिड बन गया, कोल्ड होने के बाद ये वाइस वर्सा चलता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है। इस तरह के जो स्टेट है, हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कर रहे हैं या गैस से सीधा सॉलिड में कर रहे हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सॉलिड से गैस में जब आपने चेंज किया स्टेट को, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। डिपोजिशन मीन्स इसको बोल सकते हैं, ये हमारा सब्लिमेशन हो गया और ये हमारा डिपोजिशन हो गया। मीन्स if the gaseous state are directly changing into solid state without liquid state is called deposition। इसका एक एग्जांपल है, आप अमोनियम क्लोराइड जब आप देखेंगे ना, वो जो आपका व्हाइट टाइप का होता है, तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि ये कैसे कन्वर्ट होता है डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में। तो एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं क्या अमोनियम क्लोराइड का कुछ सॉलिड होता है, उसको हमने पूरा उसको चूर करके, और एक चाइना डिश एक तरह का डिश होता है, चाइना डिश में हमने ले ये है। अब इसके ऊपर में ये एक्चुअली हमने एक लिया फनेल में, फनेल जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो एक फनेल में ले लिया, और अब फनेल के ऊपर में हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉटन डाल दिया, उसके ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं, ये बंद इसलिए क्या, क्योंकि वेपर अंदर रहे, दिखाना है हमें कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल गया और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल गया। अब इसको आप हीट कीजिए, जब बर्नर से आप इसको हीट करेंगे तो सर्टेन टेम्परेचर पे आप देखेंगे कि ये बिना मेल्ट हुए सीधा ये वेपराइजेशन होने लग जाता है, बिना मेल्ट हुए, ये अमोनियम वेपर होता है। और इसके ऊपरी जो सतह है, ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेपराइजेशन होकर के ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फिर से अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड है तो गैस में बदला, और गैस वाला ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बिना लिक्विड में चेंज हुए यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे सट जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। मीन्स ये जो सॉलिड था उससे डायरेक्ट हमारा यहाँ पे गैस में बदला, मीन्स हमने अभी बताया कि सब्लिमेशन, और ये गैस से सीधा सॉलिड में बदला, मीन्स डिपोजिशन हो। तो ये होता है, स्टेट डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस में, और गैस से लिक्विड में। सॉलिड टू गैस वाले को हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस टू सॉलिड वाले को हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये सारे चीजें थे, ये सारे पॉइंट्स हमने आपको इसमें बताया, जिसको कि ध्यान रखेंगे, और आगे हमेशा ध्यान रखेंगे ये सारी चीजों को कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू आइस का, जो कि 0 डिग्री पे है। वैसे 100 डिग्री पे वेपर का जो एनर्जी होता है ज्यादा होता है कंपेयर टू 100 डिग्री पे वाटर का। तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में देखा। तो चेंज ऑफ स्टेट में सारा हमने देखा। अब इसके आगे हम लोग कल कुछ क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे, उसके बाद जो फाइनल होगा शायद 7th क्लास में मैं कोशिश करूंगा 7th क्लास में ही इस चैप्टर को, मीन्स हमारा केमिस्ट्री का मैटर ऑफ सराउंडिंग्स को क्लोज कर कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नोट्स पे जाएंगे, एक नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो जब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम लेकर के पहले आप देखिए इसलिए आपके लायक है या नहीं, उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।